ए आरती जी, अरे टूट के बिखरी जाई, टूट के बिखरी जाई, प्यार का झरोखा टूट के बिखरी जाई है। बड़ी बढ़िया गनवा के अंदर कवि जी भाव लिखलन। हम पहलवा बतौली आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है। हर इंसान के प्रतिदिन बाबू कुछ न कुछ मोड़ आवेला। 24 घंटा का समय होले, 24 घंटा में 1 मिनट खातिर ना आवे, 2 मिनट खातिर ना आवे, लेकिन हर इंसान के आवेला। एक बात और बता दे, 24 घंटा हमेशा आदमी झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन 24 घंटा के अंदर एक बार उसकी बाणी सच्चाई की ओर जाती है। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। क्या अरे आदमी के जीवन में, आदमी के जीवन में लाखों मोड़ आते हैं, आदमी के जीवन है। आदमी के जीवन में लाखों मोड़ आते हैं, आदमी के जीवन में लाखों मोड़ आते हैं। मर के वो जमाने में, मर के वो जमाने में है, यादें छोड़ जाते हैं। मर के वो जमाने में यादें छोड़ जाते। खास बिहार, खास बिहार खगड़िया राघोपुर गांव सही, वही के बुद्धिराज महतो जिनका नाम सही। ए परमादड़ी परम श्रद्धे भन्नु सेठ जी, आप पड़री की पावन धरती से, पड़रिया से न भैया, पड़री की पावन धरती से सेठ जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का आशीर्वाद। और हमारे गुरुदेव पारस खलीफा जी, जेकर बखान शान से अब तक बतियावत हैं, हमारे पारस खलीफा जी के सपुत्र हमारे दीपक बड़े भैया, आप साहब की ओर से भी 51 रुपए का आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम भाई। आप लोग एकदम उठ बैठ मत करा, बिरहा सुना आप लोग। खास बिहार, खास बिहार खगड़िया राघोपुर गांव सही, वही के बुद्धिराज महतो जिनका नाम सही। पत्नी का नाम बुद्धिराज महतो, बुद्धिराज महतो के पत्नी का नाम सुशीला बताया गया। सुशीला साध्वी विचार की जो नारी थी, सुशीला साध्वी विचार की जो नारी थी, अश्वनी बेटा सरिता बेटी अभी कुंवारी थी। चला के रिक्शा अश्वनी को जो पढ़ाया था, इंजीनियर की डिग्री डिप्लोमा भी दिलाया था। राम गोविंद माली बड़े भैया, आप साहब की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। एक बार नहीं कई बार आशीर्वाद आया। बहुत बहुत प्रणाम।
नीरज यादव दूध सप्लायर। और भैया का फरमाइश एक समाजवादी गीत हो जाए तो कार्यक्रम जब अथवा लगे तो जरूर गाई। बड़े भाई की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। ए गोविंद पंडा और हरिदास भाई, जब हमसे पहली मुलाकात हम इंदौर से आ रहे थे, फोन किए भैया को, दीपक भाई थे और ये कहे कि भैया आप मिर्जापुर आइए, मिर्जापुर से होके पड़री थाना आ जाइए। मैंने आया पहली बार, आज के करीब से लमसम 1 महीना हो गया होगा। और हमारे गोविंद पांडा जी से भी मुलाकात हुई, बड़ा प्यार मिला और कहे कि संजय भाई अब की साल हरी तालिका तीज पर आपको गाना है। हमारे विरहा पूजा निगम जी का विरहा लिखाई, लेकिन तबीयत खराब की वजह से आज हमारे सहयोगी साथी बनकर के आप आरती जी आई हैं। नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे हरिदास बड़े भैया और गोविंद पांडा जी को बहुत बहुत बड़ा कोटि से प्रणाम करता हूं। ये परिवार से बड़ा प्यार मिलेला, 101 रुपए का आशीर्वाद। विरहा के भावस्थल पे गौर करिए, कहानी साफ समझा देते हैं आप लोग की। भैया हो बाबू हो, बिहार खगड़िया जिला पड़ता है, बिहार में खगड़िया जिला, वही के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, गौवा का नाम है बाबू राघोपुर। राघोपुर गांव का रहे वाला जेकर नाम बताओ बुद्धिराज महतो, मालिक उनकी पत्नी का नाम सुशीला बतौलन, एक बेटा है, एक बिटिया रानी, अश्वनी बेटा, सरिता बिटिया। समय बीता लगल गरीबी चरम सीमा की ओर। सुबह रिक्शा चलावा, शाम का बने, शाम का चलावा, सुबह बने। मालिक अश्वनी कुमार धीमे धीमे 8 वर्ष के भयल है। आप लोगन मतीन के उस सम्मानित गांव का मिल गल। लोग कलन की भैया हो, बुद्धिराज महतो गरीबी से जूझत हुआ ना, अपने बेटवा के पढ़ा लिखा देता, हो सका कहीं नौकरी सर्विस पा जाई। दिमाग का बड़ा तेज बा, पा जाए नौकरी सर्विस तो हर गरीबी कई क्वेश्चन दूर हो जाई। मेहनत करके बुद्धिराज महतो अपने बेटा को पढ़ाने लगे। हर बाप के दिल में होता है कि मेरा बेटा जज बने, कलेक्टर बने, सिपाही बने, दरोगा बने, तहसीलदार बने। कोई ऐसा बाप नहीं है जो सोचता है कि मेरा बेटा कायर बने। ए बाबू मेहनत करके रिक्शा चलावे लगलन, बेटा के पढ़ावे लगलन। एक और अश्वनी कुमार इंजीनियर बने के तैयारी करे लगल, दूसरी तरफ डॉक्टर बने के तैयारी करे लगल। जमशेदपुर की धरती पर टाटा कंपनी है, इंजीनियर पद की भर्ती निकली है। अश्वनी कुमार फार्म को भरा, कालेटर आया, परीक्षा देने के लिए चल दिया। परीक्षा में बैठता है अश्वनी कुमार, परीक्षा में तो पास हो गया। नौकरी की हालत देख ही रहे हैं आप लोग। परीक्षा में पास हो गया अश्वनी कुमार। एक दलाल मिल जाता है, कहता है अश्वनी कुमार बेटा तू तो पास हो गया है, लेकिन नौकरी के लिए तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख रुपया दोगे नौकरी मिल जाएगी। गरीब बाप का बेटा जो सुबह के बेला रिक्शा चलाता है, बाप तो शाम के चूल्हा जलेला, शाम को चलाता है तो सुबह के बेला जलेला। आंख में आंसू छलक गया, मालिक हमरे बाबूजी रिक्शा चालक आदमी, हमर गरीब परिवार सही 1 लाख रुपया दे के कहां से हम नौकरी करब। दिल में बारूद का फब्बार लिए हुए टूट गया उस लाल का सपना। चल दिया घर पे खगड़िया जिला राघोपुर गांव। बाबू रिक्शा चलावे गल होन, अश्वनी कुमार घरे आल, शाम के बेला बाद दीपक जला के बैठ के पढ़ रहा है। तबले बाबू रिक्शा चला के आ गए। रिक्शा चला के अलन तो बाबू के हालत के देख के अश्वनी कुमार के अखिया से तरतर तरतर आंसू बरसत हो पंचो। वो असुआ जो उन्हें कितबिया पर गिरत था। पीछवा से आके बुद्धिराज महतो खड़ा हुआ, सोचत हुआ बेटा मार आयल परीक्षा दे के लगत है पास हो गल है, मेहनत करत है, हो सका कादो कोनो और सवाल जवाब होखे वो का जानत हो बाबू। आ तबले बाबू निगाह पड़ गई बुद्धिराज महतो के बेटा के चेहरा के ऊपर। देखलन बेटा की आंख में आंसू, सोच के बचवा
अश्विनी कुमार हम जाने थे तो परीक्षा में फेल हो गया। खुल गया मुंह उस लाल का, मुंह खोल के रोने लगा, बाबूजी हम परीक्षा में फेल ना भइली, परीक्षा में तो पास हो गई, लेकिन बाबू नौकरी हमके मिली 1 लाख रुपए का सवाल है। गरीबी चरम सीमा की ओर है, आंख में आंसू है। बुद्धिराज महतो अपने बेटे की आंख में आंसू देख करके कि मेरा बेटा जो सपना सजाया वो हकीकत हुआ, लेकिन आज पैसा के चलते मेरे बेटे का सपना टूट रहा है। समझावत हो नहीं बचो, बुद्धिराज महतो समझावत नहीं अश्विनी कुमार। ये जमाना में 1 लाख रुपया कवन बड़ी बात है रे लाल। हौसला मराई करत हूं बेटा, मैं पैसा दूंगा। अश्विनी कुमार सोचा था कि बाबू जीवन 10 रुपया कमा के लेके आवन तो साझी के खाना सुबह का ना हो पावेला, 1 लाख रुपया दी है कहां से। लेकिन बुद्धिराज महतो बाबू हौसला मराई किया, कैसे मराई के लिए भाव बदल गल। गीत से बढ़िया भाव है बाबू। बाबू समझावत हो कि तोहरे अरे तोहरे खातिर बाजिन गिया ने वछार हो बेटा, तोहरे खातिर बाजिन गिया ने वछार हो बेटा। जियत जिंदगी ना कबहू जय हार हो बेटा, जियत जिंदगी ना कबहू जय हार हो बेटा, तोहरे खातिर बाजिन गिया छार हो बेटा। रात में बुद्धिराज महतो सोए, आराम से भैया आराम से, शोर शराबा ना हो, प्रेम से बिरहा सुनने लो, पोसाजे बिरहा। बुद्धिराज महतो को रात में नींद नहीं लगी, सुबह का बेला हुआ है, सोच गए कैसे पैसे की व्यवस्था करूं। लेकिन बाप तो बापा होला हो बाबू, बेटा कुलाया खोजला, माता कबू कुमाता न होली। बाबू बुद्धिराज महतो यह सोचत हो, ये कहीं बिस्सा घरमा जमीन बा, ये जमीनिया के बेच दे, कहीं बेटा के नौकरी ना मिलल तो हमार लाल रही कहा। कैलन का घर या जमीन बेच लेना फरियाई, बाबूजी का गुरुदायक थे दहीना बिकाई, बाबूजी का गुरुदायक। भैया 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 आया। ए देखें, बगल में आरती जी के संगत कर रहे थे ढोलक वादक, सुरेश बड़े भैया। हाँ मान ला, मिर्जापुर दीपा, ये ना चनर दीपा, मिर्जापुर चनर दीपा की पावन धरती से हमारे सुरेश बड़े भैया बहुत अच्छे ढोलक वादक, जोन की आज आरती जी के जोन ढोलक बजावत हो, गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि कलाकार का कदर कलाकार ही जानता है, कदर करोगे तो कदर मिलेगा। ए बाबू संजय ठेसन गवैया हो, एक ठे नया गवैया वाला ओ के साथ बिरहा गा लेला,
एक ठे पुरान गवैया वाला हो के संगे बिरहा गा लेला जे के बतावल गल बाबूजी सम्मान दे करके सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, इज्जत देने से इज्जत मिले ले। तू का जाने के इज्जत ले लेवा भैया। हम बताइए आपसे केहू के इज्जत करबा तो तुम्हारी इज्जत करी। आप गुरुदेव जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत रुपयों का आशीर्वाद पुष्प के पंखड़ियों में गूथा हो हार सने प्यार सकल पंच के पाव लगी होके बाबू कैलन का घर आओ जमीन बेचा लेना फरियाई बाबूजी का गुरुदायक थे महीना बिकाई। फिर भी हौसा लाभ दिल में बाड़ियार हो बे, फिर भी हौसा लाभ दिल में बाड़ियार हो बेटा तोहरे खातिर बाजी लिया नवछार हो बेटा। रात में नींद नहीं लगी बाबू बुद्धिराज महतो सुबह के बेला उठे हैं चल दिए घर से पहुंचे हैं कहाँ खगड़िया जिला। खगड़िया जिला जा करके डॉक्टर से हॉस्पिटल में बात करते हैं। बात करने के बाद अपने शरीर से दाहिने ओर के गुर्दा को 1 लाख रुपया में बेच दिए। 10 दिन के बाद वह 1 लाख रुपया लेकर के घर पे आते हैं और ले जा करके अपने बेटा सुनील कुमार को देते हैं। कहते हैं बेटा ये पैसा पकड़ ले जाके बेटा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। 1 लाख रुपया अश्विनी कुमार जब पाया तो आंख से आंसू तो छलकी गया। बाबू हमार कैसे पैसा ले आके देलन कहाँ से देलन, लेकिन दिल में बारूद का फब्बार लिए जवान 1 लाख रुपया लिया चल दिया जमशेदपुर की धरती पर टाटा कंपनी में इंजीनियर हो गया। इंजीनियर होने के बाद 7 बरस का दिन बीता है पंचो। मैंने पहले बताया कि हर परिवार में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। ए बाबू 7 बरिस का जब दिन बीतल तो उस समय का हालत का वही विदेशी असली भाव कि बेटवा का पुता केहू का ए बाबू का बाहू जब होई जई है अरे ओ आना का पुता का बाहू बाप मातरिया बेटा कुलाया खोले बेटा कुलाया खोला लेकिन माता पिता कबू कुमाता न होलन। नौकरी मिलल कर लगल जब ड्यूटिया और नितुए का मासू का से लड़ली बाई नजरिया। नौकरी तो मिल गई 7 बरस का दिन बीत गया, लेकिन वही बीच में जौने कंपनिया में ड्यूटी करत था नीतू नाव का लड़की भी ड्यूटी करत बा। प्यार के बंधन में बंध गया, शादी तक कर लिया। घरवा का हालत का कि चिट्ठी पाती देला नाई कि बाबूजी का सोचल सब सपना मीटवला लाल। अरे चिट्ठी पाती देला नाई कबहू खबरी शादी तक कर लिया। 7 बरस बीत गया, घर पे संदेश नहीं दिया कि माई बाबू नौकरी पा गई भना पोली। सुख से ही कि दुख से ही, कैसे हवा लोग कैसे ना हुआ। माई बाबू रातों दिन लोगन के रस्तवन निहारत होन कि कोनो डाक वाला आई के ऊपर देसिया आई तमार बेटा चिट्ठी दे पाती दे फोन करी, लेकिन वह बेटा सुनील कुमार एक बार भी संदेश नहीं लिया। घरवा का हालत का बनल
कि सरिता सयान भैली आ मसक मोटरिया अरे डहकी डहकी काट रोई रोई दीना भैया हो बाबू हो बाबू माई का चिंता बढ़ गई कैसो बेटा के तो नौकरी धरा दल बेटा नालायक निकल गल 7 बरस बीत गया संदेश नहीं दिया यहरिया सरिता बिटियवा जो है धीमे धीमे शादी योग्य हो गई उनकर पत्नी कहली है स्वामी जी हमार बेटा इंजीनियर है ना हमरे पास एक ही ठिबिटिया न है हमार लाल सोचत हो कि कुछ पैसा इकट्ठा कर ले बाबू 1 लाख रुपया के कर्जा लिया हवन वो कर्जवा इकट्ठा धर दी माई बाबू यही विश्वास में पड़ल हूँ कि हमार बेटा निलायक ना हो सकत माई कहली कि काहे न करता जाके कहीं सुघर घर पर खोज के अपने बिटिया का रिश्ता तय कर दा भैल का ठे गीत बदल गई लाल निर्गुण सगुण दोनों भाव गीत में मिलेला जोने के पारस खलीफा जी हमारे गुरुदेव पारस खलीफा ये गीत के बड़ा प्यार से गावे कैसे गावे हीरा तूने अजब रचा भगवान तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान बाबू का चिंता बढ़ल है जब चिंता बढ़ल तो कैलन का कि चिंता हो गईली महान चिंता हो गईली महान ओ भैया शादी का चिंता हो गईली लौके ना जो कवनो कमाई शादी का दिन गईला धराई कि दिन गयल करीबुला जान हो भैया शादी के बाबू बुद्धिराज महतो सुशीला के कहले के मुताबिक जाके बढ़िया सुघर घर पर खोज के अपने सरिता बिटिया का शादी रिश्ता तय कर दिलन गाड़ी देवे के माला देवे के अंगूठी देवे के 50,000 रुपया तिलक देवे के शादी का रिश्ता तय हो गई बाबू तय करके रिश्ता आल हो बरच्छा हो गल गोद भराई हो गई सारा सिस्टम हो गल शादी का दिन पड़ गल बाबूजी सोच गए कि अब बेटा के संदेश दे देवे के चाहिए एड्रेस पता लेकर के बाबू बुद्धिराज महतो चले हैं कहाँ अपने बेटा के पास खगड़िया जिला से जमशेदपुर की धरती पर भैल का जो गीत बदल गए लाल झा हमारे गाजीपुर के धरती पर शादी ब्याह के पावन बेला पे माई बहनी मड़वा के अगल बगल बैठ जाली मड़वा छवाए लगला वही समय गीतिया के गवेली ये गवली की बाबू कहल बेटी नियरे बियाह अरे बाबू कहल बेटी नियरे माई कहली बड़ी दूर हो बाबू कहल नियरे बिया माई कहली
जमशेदपुर की धरती का एड्रेस पता लेके बुद्धिराज महतो चल दिए अपने बेटा को संदेश देने के लिए। लेकिन उनकर दशा का रहल बाबू, शाम के बेला भोजन न बनल है, का खाएं, पैसा कौड़ी 100-200 ले ले वो पॉकेट में, किराया भाड़ा हो जाई, ना होई विदाउट टिकट चलब, केहू पकड़ ले, गरीबी का हालत बता दे, लोग छोड़ दे। अरे दुनिया में बड़ा दयालु लोग होवन हो। ए बाबू बुद्धिराज महतो चलल हो, भिखारी का रूप है भैल का कि अखिया से सूझदाई कवनो डगरिया, ए बाबू अखिया से सूझनाई कवनो डगरिया हो, चल दिहलो हो तक भी आन हो। अरे ट्रेन से उतारी के उघारे नंगे पौआ, खोजला लाल के बे हाली हो। आया है खगड़िया जिला से चले हैं, जमशेदपुर की धरती पर जाके बाबू ट्रेन से उतर गए। एड्रेस पता है, दशा कहा चारों तरफ बाबू लोगन के एड्रेस दिखावत होने साहब, हाई एड्रेसवा बता देबा, हाई एड्रेसवा बता देबा। ए बाबू केहू बतावे के तैयार न बा। धीमे धीमे 10 से 11-12 दिन के दिन बीतल हो। ए बाबू देखें जौन 2 पैसा पॉकेट में रहल वो पैसा खत्म बा, न खाना मिलत बा न पानी मिलत बा, शरीर लड़खड़ात हो पंचो। भागल एक ठे टोटी लगल बा, गैलन कहले कम से कम तनी पानी पी लई। ए बाबू जैसे टोटिया के खोलत होन, टोटिया के खोलन हो पंचो, तो ओहू टोटिया का पनिया बंद हो गल। एक दुकान पर गईला, छोला भटूरा के दुकान पर, दुकनिया पर गईला, सोचल कि पानी पी लई। ए बाबू भिखारी का रूप है, फटा पुरान कपड़ा है, वो भी धक्का मार के वहां से भगा देता है। तबले भयल का हीरा कि ट्रेन से उतारी के उधारे नंगे पावा, बाबू पूछा चल देहला वही बेटावा कह नौआ। 11 दिन का दिन बीता है, बाबू एड्रेस लेके पूछत जात हवन, कोई बताने को तैयार नहीं। 11वां दिन सुबह की बेला एड्रेसवा लेके भागल जात हवन। तबले देखल ठे बंगला, बंगलवा के समनवा ठे गेटमैन वॉचमैन खड़ा बा। जाके एड्रेसवा देखल, कल ये साहब हाई एड्रेस बता सकत हो? गेटमैन जब देखता है तो कहता कि हाँ साहब, हाँ इस एड्रेस को बता सकता हूं। अरे ये तो अश्विनी इंजीनियर साहब का एड्रेस है। कल बेटवा तो जानत हुआ का? हाँ दादा जानत है। ये बंगला जो देखत हुआ ना, ये केहू दूसरे का बंगला ना, ये अश्विनी इंजीनियर साहब का बंगला है। खिसक गया पैर तले जमीन, बाप बुढ़ा बाप के, 12 विधना 12 मालिक। आज मेरा बेटा झोपड़ी से निकल के महल में चलाया। बाबू माई के वह दिन खुशी होले। बाबू माई जोन सपना अपने बेटा के सजावन वह सपना साकार हो जाला। वह दिन माई बाबू के बड़ी अपार हर्ष खुशी होले। बाबू खुशी से झूमत होन, कहलन कि साहब तनी इंजीनियर साहब के बुला देता, भेंट करा सकत हुआ। इतना बतिया जो समय गेट मैन सुनल से बाबू कहलन नहीं चाचा, इस समय आप भेंट नहीं कर सकते। कहला का बेटा? कहला कि दरवाजे पर बड़े से बड़े लोग जुटे हैं। कहला काहे बदे दरवाजे पर बड़े से बड़े लोग जुटल हो भैया? बता रहा है गेटमैन का कि अश्विनी मनावला जो, अरे अश्विनी मनावला जो अपन जन्मती नावा हो, अश्विनी मनावला जो अपन जन्मती नावा हो, बंगले पर जुटा में मान हो। गेटमैन कहता है कि आज अश्विनी इंजीनियर साहब का जन्मदिन है चाचा, इस समय आप नहीं मिल सकते। कहलन बचवा तनी से मुलाकात करे देता, 10 दिन से खोजे थे उनके, पैर पर गिर पड़े, लेकिन वह गेटमैन नहीं सुना।
बड़े सिफारिश करने के बाद उदास होकर के वहां से जब चलना चाहते हैं तो दर्द आ गई। गेटमैन को बुलाता है, कहता चाचा अंदर संदेश दे रहा हूं। अंदर संदेश गया कि कोई बाहर इंतजार कराए। गेटमैन जब कहता है तो सुन इंजीनियर साहब सोच गए कि कोई बड़ा आदमी आया होगा। खोल दो गेट, अंदर आने दो। गेट खुलल है, बाबू भिखारी का रूप है, फटा पुरान कपड़ा है। बुद्धिराज महतो जब बंगला के अंदर प्रवेश करते हैं, बाबू पहचान गए कि मेरा बेटा सनी कुमार है। अरे बाप रे बाप, ये हालत में जीवन बाप देखी हो कितना दुख होई कि सुख होई। आज खुशी से बुद्धिराज महतो झूम उठे कि बारे विधना, आज मेरा बेटा झोपड़ी से निकल के महल में आया, अपना जन्मदिन मना रहा है। बारे भगवान, अपने बेटा के जन्मदिन में हम शामिल हो गई। ये पंचो यही खुशी में झूमत हूं। बाप बेटी की दूरी मात्र एक लट्ठा की बनी है। बुद्धिराज महतो सोचलन कि हमार बेटा आके हमारे गले से लिपट के रो लेता, हमार छतिया जुड़ा जाता। आवाज दिया, पहचान बेटा मुझे पहचान, मैं कौन हूं रे लाल। लेकिन अश्विनी कुमार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। सोच गए बुद्धिराज महतो, हो सकता है 7 वर्ष बीत गया है ना, मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं रहा है। सोचल कि जाके दौड़ के बेटवा के गले से लिपट के रो ले, हमार छतिया जुड़ा जाए। ये पते बेटा के बड़ी मेहनत के मंजिल तक पहुंचे। कैलन का बाबू भाव बदल गल। कि रोई रोई हो तपा, अरे रोई रोई हो तपा, मिलान बचवा हो। विजयलाल यादव अर्जुनपुर की पावन धरती से भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। वापस कर दो। बाबू दौड़ के चलल हो, बेटा के गरे लिपटल हो। जब गरे लिपटल तो भयल का हीरा, रोई रोई होता बामिलान बचवा हो। रोई रोई होती बामिलान बचवा हो। भूल गई लयापन पहचान बचवा हो। जैसे बुद्धिराज महतो अश्विनी कुमार के गरे से लिपटल हो ये पंचो, अश्विनी कुमार तुरंत वहीं पर एक काम कर देता है। कौन काम कैलस? भिखारी का रूप देखी, भिखारी का रूप देखी, समझया अपमाना। देला ढकेल अपन जनमल सुगना। कि जुतवा से मारे तान तान बचवा हो। भूल गई लायापन पहचान बचवा हो। भैया हो, बाबू हो, बुद्धिराज महतो सोचलन बेटवा के गरे से लिपट के रोले तबार छतिया चुड़ा जाई। आया है अखिया मक असुआ अखिए में रहगल, जैसे गरे से लिपटत हवन बेटा के ना,
तुरंत अश्विनी कुमार मार देता है धक्का। धक्का मरले हमन बाबू आज 2-4-5 दिन का भोजन भइल बा, शरीर में कुछ ना है पंचो। वह बुढ़ा बाप जमीन पर गिर पड़ता है। जोने समय जमीनिया पर गिरल हो बाबू साहब न हवन बढ़िया जूता पहले हवन, वही जूतवन पैरवा से बाबू इतनी मार मरलस बाबू बोधिराज महतो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद गेटमैन को बुलवाता है, पानी लाता है गेटमैन, शरीर पर छिड़कता है अपने हाथ से और पकड़ लेता है अपने बाप की कॉलर को और घिसेट करके बंगला के बाहर फेंक देता है। अपन कपड़वा झारत हो पंचो। भैया सिटी देता देखा, हेलो गाली दे रहा है अश्विनी कुमार। पता नहीं साले कहां से भिखारी चले आते हैं, आकर के साला मेरा कपड़ा गंदा कर दिया। बारे बाबू बुद्धिराज महतो बंगलवा के बाहर खड़ा भलवन, बंगला के ऊंचाई के देखत होन, आंख से आंसू झरझर बरसत। बेटा यही दिन खातिर तो की पलली पुसली, शरीर से गुर्दा निकाल के तो के नौकरी धरौली ने बेटा। यही दिन खातिर जा बेटा। ए हालत में अगर हम तोके कहीं बद्दुआ दे देब ना, ये बद्दुआ तोहके लग जाई बेटा तो हमार सब कुछ कैल बेकार हो जाई। बाबू वही जो रोवत होन, जा बेटा जैसे गंगा का धारा बहेला ओ तरह से बढ़त रहिया। बाबू रोवत हो, आंख में आंसू है और बंगलवा के गेटवा पर खड़ा है। का कलम माई बहनी ये गीत के बड़ा प्यार से गावेलीन। कि तेरी छा कजरवा के कोरी हो मारत हियरा में बांबा कजरा को हियरा में। इस भाव पे हमारे गुरुदेव पारस खलीफा जी के सपुत्र हमारे दीपक माली बड़े भैया फिर 51 रुपये का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सकल पंच के पाव लगी, दिल दिमाग तनी से बिरहा से हटैया मत बाबू, नहीं तो हमारे बिरहा गावल बजावल सब कुछ बेकार हो जाइए। हम आप लोगों का फिर एक बार पाँव छुअत है। आज भगवान से फरियाद करत हो, लाल के बतावत हो बचवा जा कि जुग जुग जी हाँ हमरे लाल है लाल, कि जुग जुग जी हाँ हमरे लाल गंगा का जैसे पानी भरे हो। जेके बतावल गई ये बिरहा के ऊपर, ये भाव के ऊपर, इस कहानी के ऊपर बसंता बाबूजी का दिल कांप गया। 51 रुपये का आशीर्वाद चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम करते हैं। और परमारणीय परम सदे गोविंद पांडा जी आप साहब की ओर से भी 101 रुपये का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सब भैया के पाव लगी। बाबू रोवत हवन, ए बेटा हम तोहरे पास शैली ना पानी के पुछला ना दाना के पुछला। ए बेटा भैया हमके जूतन का मार न मरला, दुख एक बात का हमके भुला गेला ठीक है लाल, लेकिन जीवन माई तो के 9 महीना 10 दिन अपने उदर के अंदर पेट के अंदर रखला, बड़ी तकलीफ उठाई के पैदा के ले बेटा। कम से कम अपने वो माई के पूछ ले होते लाल तो हमारे आत्मा के शांति मिल गई हो। दुख एक बात का दर्द है लाल, कोई बंगला के सामने खड़ा होके अपने आप बतिया रहे हैं का दुख यही बात का दिल में रही जाए, भूल
करनी पर रह जाई है मलाल, करनी पर रह जाई है मलाल, गंगा का जैसे पानी भर हो। दुख यही बात का लाल, कम से कम अपने माई के तो याद कर ले होता। जा जा जैसे गंगा जमुना का धारा बढ़ेला उतरे से बढ़त रही है। बिरहा सली से भाव लगल। बुल्लू गुरु ये चीज के बड़ा प्यार से गावे कि हो मोती सागर के गहिरे जा छिपी, अरे राम मोती सागर के गहिरी, हो मोती सागर के गहिरे जा छिपी, ममता मसल गई मुँह से भरा है रोती, अब हाँ रोती, अब हाँ रोती। ममता मसल गई मायूस धरा है रोती, मोती सागर के गहिरे जा छिपी। भैया हो बाबू हो बुद्धिराज महतो वहीं से तुरंत जमशेदपुर की धरती से ट्रेन पकड़ते हैं खगड़िया जिला राघोपुर गांव के लिए। गमगीन हृदय से बुद्धिराज घर पे वापस तब आए, पत्नी सुशीला से जाके आप बीती बात बतलाए, मिटती ना या मिटाने से करने लायक फरियाद नहीं, पहचान खो गया जो बेटा, पहचान खो गया जो बेटा, वो मेरा अब औलाद नहीं। बिरहा के भावस्थल पे गौर करिहन पंचो। आज बुद्धिराज महतो वहां से जमशेदपुर की धरती पर आल होन, जमशेदपुर की धरती से खगड़िया जिला राघोपुर गांव आल होन। और जब राघोपुर गौवा में आयल होने बाबू उनकर पत्नी अपने सैया के रोज रस्तवत निहारत थी। हमारे सैया जी गैला अपने बेटा के भी पता ना बा, घर में से बर्तन लेके बाहर की ओर आवत ही, बर्तन धोए के बा तबले निगाह पड़ गई बाबू बुद्धिराज महतो के ऊपर। अरे हमार सैया कौने हालत में गई ना, उससे बदतर हालत बना के आवत हो। बात कबा हाथ से थाली छूट गई, जमीन पे गिरी जाती है, दौड़ के जाते हैं। सुशीला सवाल कर देती है, सैया पानी है कहते से दिया। सुशीला दौड़ के जाते हैं, कहते सैया का हालत बनौले हुआ। बुद्धिराज महतो कहते हैं कि पगली हालत की बात करती है, जिस बेटे की बात तो करती है न लंबी लंबी, वही बेटा यशोनी कुमार मेरी हालत बनाया है। इतना बतिया जोने समाई सुलस बौरहिया हो, जमीन पे पछाड़ खा के गिरे है। आज हमारा बेटा इतना नालायक, मुंह खुल गल, मतारी चिल्ला थी, वही बीच में माई बेहोश हो गई। बेहोश भइला के बाद सरिता बिटिया सुल्लस कहीं से भाग के आयल है, माई का मुड़िया अपने जंघवा पर रख के माई से सवाल करत है, माई हो उठा उठा, या भागन के हालत में छोड़ के जेबू तो दुनिया के लोग ताना मारी। लोग बतावल ये पंचो ये जमाना के देख के बतावे के परेला कि गरीब का बेटी अमीर का भौजाई समझ में आवेली। इठे गरीब का बिटिया अगर रोड से चलत है, तमाम लोग का निगाह परी। अगर जान जे है कि कोनो विधायक सांसद का बिटिया है ना, तो जेकर नियत खराब होके के रही ना, ओहो नियत बटोल लई। ए बदे सत्ता का हनक सबके लगेले। माई बौरहिया कि मुंह पर पानी का छींटा दियाल, होश में आइल है, माई रो के एक बात कहते, गीत बदल गई।
ई कोनो मेहरारू बारे मेहरारू भोरवा में कैसे ना गेल भैया? हम कौनो मेहरारू को बात बताओ थे देखे ना गलली अपने मर्दे के फोन लगौलस कल टिंकुआ के पापा मर्दे के ना लगाई तब का तोरे बाबू के लगा। टिंकुआ के पापा एक बात बताई हाई निरहुआ के मम्मी बम्बई से जब से आइल है दिनवा में साड़ी पहनले रतिया का मैक्सी ना जानत होकर विषय में बता दें कि मैक्सी दिनवा में साड़ी पहनले रतिया का मैक्सी आ मैक्सी के बखान ऊ है मास्टर साहब ऊ बखान है ना जानत हुआ अगर ओकर एक और का मुंह बांध दहल जाए तो कम से कम 1-1.5 मन भूसा है मायो। दात मतलब कि पैसा लगाए के मैक्सी कीने था 5 मीटर में उसियाले कहले ए राजा जी हमार बड़ी इच्छा बा का कहले सलाल कि हाथ जोड़ी पैया पर कि हाथ जोड़ी पैया पर बिनती बारंबार रजऊ हमके मंगाई हो देवा हमके मंगाई हो देवा सूट सलवार गीत के भाव पर गीत छोड़ी बाबू आज माई बौरहिया होश में आइल है अपने बेटा के बददुआ देहल चाहती है ओ नालायक बेटा के बददुआ देहल चाहती का देहल चाहती कि माई बौरहिया गिरल बतियाई पर गाज ओ की तनिको नानी भवला बेटा अरे तनिको नानी भवला बेटा दुधवा के लाज होती तनिको नानी भवला बेटा दुधवा के तनिको नानी भवला बेटा सुनील कुमार अरे थोड़ी सी हमार दर्द ना लगले बेटा अरे बचवा आधी टुकड़ी टोला मोहल्ला से मांग के लेके आई ना तो के खिया के बचवा लोरी गागा के तो सुता देत रहली अरे थोड़ी सी हमरे दूध का कीमत ना समझला लेकिन एक बात तो से बता दे अगर हमके जानकारी हो गई होत कि हमार बेटा इतना बड़ा नालायक निकली ना सौरिये में हमें ठे काम कर दिले कि ऐसन जेव जनती तोहरे खातिर नाही रोवती जान मत नटैया बेटा जान मत नटैया लाला दाबी के मुआवती अरे दाबी के मुआवती भैया हो बाबू हो आज माई रोवत है कि अगर जान गल हुई इतना कि हमारे इतना बड़ा नालायक बेटा पैदा हो हमारे कोख में ना जन्मता सौरिया में नटैया दबा के तो के मुआ दिल हुई ये दुनिया के लोग ताना ना मरतन कि जेकर बेटा इंजीनियर होकर माई बाबू रोड पर भीख मांगत हो
भैया हो, बाबू हो, बारे विधना, बारे परिवार, बारे बेटा, इतना पतिया जो से बुद्धिराज महतो सुनलन कहल सुशीला तू बेटवा खातिर ने तेरे कथी हो सौरिया में नटैया दबा के मुआ देला है ना ये सुशीला ना एक काम तो हमके करे के चाहत रहा पैदा तू कैलो तकलीफ तू उठोलो हमके का पीड़ा दर्द भइला लेकिन हम जानत रहे कि हमार बेटा मेहनत से रिक्शा चलौली गर्रा माटी का काम कैली बेटा की पढ़ौली लिखौली एक ठे बात बताई 7 वर्ष दिन बीत गया था बुद्धिराज महतो किसी से अपने राज को बताया नहीं था कि मेरे दाहिने ओर का गुर्दा बेच दिया गया है राज को छिपा करके बुद्धिराज महतो सुबह घर से निकलते थे जाके उधर कहीं रास्ते में नहान धोन कर लेते थे कपड़ा खींच लेते थे कभी अपने घर पे कपड़ा तक नहीं निकाले उस राज को छिपा के रखे कि मेरा बेटा जिस दिन इस कामयाबी को हासिल करेगा मेरे गांव समाज देश के लोग जानेंगे तो मुझे तवज्जो देंगे लेकिन बारे बेटा अश्विनी कुमार ना जानत हो सुशीला जानत हो जहिया परिछवा देवगल जमशेदपुर के धरती पर ना 1 लाख रुपया का सवाल उठले सुशीला बताई पैसवा कहां से आल अरे न खेतवा के बेचली न गिरवी घरवा रखली ये सुशीला हॉस्पिटल में गईली ना हॉस्पिटल में गईली डॉक्टर से बात कैले के बाद अपने शरीरिया से दाहिने ओर के गुर्दवा के 1 लाख रुपया में बेच देली सुशीला गुर्दवा के बेच के पैसा लेके ली बेटा के देली नौकरी पौलस जहिया बिटिया रानी के शादी के दिन धके बेटा के संदेश देव गईली बेटवा न पानी के पूछलस न दाना के पूछलस जूतन कमार मरलस सुशीला इतना नाया सुशीला हमारी कलरवा पकड़ के खिसेट के बंगलवा के बाहर फेंकलस और ना तो ऊपर से गाली दिलस कि साले भिखारी पता नहीं कहां से चले आते हैं आके मेरा कपड़ा गंदा कर दिया ए सुशीला ई तो हमके कमवा करे के चाहत रहा तो कैसा भुला गेलू है सुशीला ना सुशीला ना लायक होकर चाहे कुलायक होकर औलाद तो औलाद होला आज माई बुढ़िया सुशीला सोचे थी कि बाप रे बाप बेटा नालायक हो गल मात्र 20 दिन का से समय रह गई बिटिया के शादी का हमार बिटिया तो सुहागन हो के अभागन होखल चाहती है मालिक सुशीला कहले कि ये स्वामी जी आखिरकार हमारे पास तब कोनो आधार ना शादी का दिन रख गल बा बिटिया के सिकड़ी माला अंगूठी गाड़ी 50,000 रुपया दहेज देवे के बा कहां से दिया ये स्वामी जी कहां से दिया बड़ी ऊंची बात बुद्धिराज महतो कहते हैं मित्रों हर बाप को यह बात सोचना चाहिए कहना है का कहत हवन फिर 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे गुरुदेव पारस खलीफा जी के सपुत्र हमारे दीपक माली बड़े भैया जेकर दुलार प्यार सने संजय भाई के ऊपर बरकरार बनल रहेला रोज सुबह शाम मिला के बात होती है हमेशा हलचल होला जीवने भाई के भाई से बढ़ के प्यार दुलार दिलन ई तो देवे करला ई तो देवे करलन घर के इनकर मम्मी भी इनकर भाभी भी प्यार केहू माई से प्यार करेला तो केहू बाबू से प्यार करेला दात बिरहा के भाव असल पे गौर करेंगे पंचो बुद्धिराज महतो अपने पत्नी से बड़ी ऊंची बात कहते हैं का कलन हीरा अरे जैसे ओ के नौकर दिया धराई दुनिया जान ले अरे जैसे वो के नौकर दिया धराई दुनिया जान ले अब वैसे करबो सरिता का विदाई दुनिया जान ले
बाबू बुद्धिराज महतो कहलन कि जैसे अश्विनी कुमार हमरे कोख में बेटा बन के आल न तो हमरे शरीरिया में ओकर हक बनल, पढ़ौली लिखौली, नौकरी का सवाल उठल तो 1 लाख रुपया में दहिने ओर के गुरुदवा के बेच के ओके नौकरी धरा देली। अगर कहीं सुशीला सरिता बिटिया भी कोख में अगर बेटा बन के आयल होत न तो का ओकर अधिकार हमारे शरीरिया में ना रहा ना सुशीला ना। जैसे ओके नौकरी धरौली वैसे सरिता बिटिया का हाथ पीला कर दे, बहनी हमार अपने घरे चली। सारी व्यवस्था खान पान मिठा सारी व्यवस्था कर दिए। जौने दिनी दरवाजे पर बारात आव वाली हो बाबू, दैजा दहेज गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। सोच गए बुद्धिराज महतो की मालिक विधना ही कवन परीक्षा हो। आंख में आंसू रो रहे हैं बुद्धिराज महतो। ए बाबू सोच गिलन की बारात समय हो गई, अले का व्यवस्था कौनो ना बनल करी का। अपने पत्नी सुशीला के बलुलन हो बाबू, कल सुशीला सुशीला एक काम करा हम एक भैया के पैसा खातिर कर लेला, हम जाती पैसा ले आवे और एक काम करिया अगर बरातिया आ जाए तो बराती भाई के पानी पिया दिया। अगर हमके और आवे में लेट हुई तो उन्हर लोग के खाना भी खिया दिया। अगर थोड़ा और लेट होगा ना आ पौली जल्दी तो शादी भी बैठा दिया, शादी संपन्न करा दिया, हम पैसा लेके होता ही। ए बाबू अपने पत्नी सुशीला के सांत्वना देले हुन। पत्नी सोचत थी कि हो सके केहू के कहले हो खाए। ए बाबू यही बात कह के यह दरवाजे पर बारात आवत है। बुद्धिराज महतो वहीं से चलल हुन। कहाँ चलन कि डॉक्टर से बोले हॉस्पिटल में श्रीमान आयो गुरदाल धर्म संकट में बाजान हो। कल मोर बिटिया का बात बिताई दुनिया जान ले, नहीं तो वही हमारो अब हसाई दुनिया जान ले। बाबू भैया बुद्धराज महतो भाग के वहां से चलल पहुंच गए उसी हॉस्पिटल में, जोने हॉस्पिटल में दाहिने ओर के गुरुदवा के बेच ले हो। बाबू रात के हो गई बा, डॉक्टर अब ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकले हैं। जा करके हाथ जोड़ के सवाल कर दिए, बेटा बेटा मुझे पहचान रहे हो लाल? डॉक्टर कहता चाचा आपके जैसे तमाम लोग रोज आते जाते कल कि ना बचवा, आज के 7 वर्ष पहले बात ख्याल करा। अरे लाल अपने शरीरिया से तहनी और के गुरुदवा के 1 लाख रुपया में बेच ले रही। हाँ दादा पहचान गया, बात क्या है? बुद्धिराज महतो कल नहीं बचवा, एक और बाप की जिंदगी, दूसरी तरफ बेटी का सुहाग। कौन सलामत चाहिए बेटा, कौन सलामत चाहिए? डॉक्टर कलन की दोनों सलामत चाहिए चचा। कल कि नारे बचवा अब सलामत न रह जाई। ए बदे की आज बिटिया के बारात आवत है दरवाजे पर। बारात आ भी गई है भैया। सवेर में के बेला हई दैजा दहेज के खातिर हमार बिटिया ना सुहागन हो के अभागन हो चाहिए। डॉक्टर कहता है चाचा ये कानूनी जुर्म है, अपराध है। जो एक गुर्दा निकलवा देता दूसरा गुर्दा नहीं निकलवा सकता। डॉक्टर से हाथ जोड़ के कहलन कि बचवा हो जानत है ये कानूनी जुर्म अपराध है। एक गुर्दा जे निकलवा देला दूसरा गुर्दा ना निकलवावे के ये जुर्म है, अपराध है। ये जुर्म अपराध ना बेटा। एक ठे बिटिया सुहागन हो के अभागन हो जा, दैजा दहेज के खातिर अपने ससुराल न जा के मह के रह जा, वो बेटी फांसी लगा ले, क्या ये कानूनी जुर्म अपराध नहीं है? लाचार मजबूर डॉक्टर कहता है चाचा अरे आपका गुर्दा दूसरा जब निकल जाएगा तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। कल बचवा हो अगर हमरे मर गईले से ना हमरे बिटिया के घर बस जा, हमार बिटिया ससुराल चल जाई ना, इससे बढ़िया हमके कुर्बानी कुछ न जाए। ए बाबू ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं बाबू बुद्धिराज महतो लिखा पढ़ी होता है। हाथ जोड़ के सवाल कर दिए बेटा मेरा पाप का बेटा तो मेरा साथ नहीं दिया, तो धर्म का बेटा हूं, तुम धर्म का बेटा हो, एक एहसान जरूर कर देना बेटा। अब तो मेरा गुर्दा निकल जाएगा, मैं दुनिया को छोड़ दूंगा बेटा,
लेकिन एक ऐसा नहीं करना लाल कि मेरी बेटी की बारात दरवाजे पर आ गई है। सुबह होने के बाद अगर दहेजा दहेज की सामान अगर नहीं मिलती है तो मेरी बेटी सुहागन होके अभागन हो जाएगी। बेटा मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ तुम विश्वासघात मत करना बेटा, कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरे घर तक पैसा न पहुंचे। लाल तेरे धर्म की बहन तेरा इंतजार करेगी। ए बाबू ऑपरेशन थिएटर में गिलना, ऑपरेशन भयल, कीमत मिलल है। हाय देख सजवा के बरतिया आइल, हालत का बनल हीरा। कि दैजा दहेज खातिर, अरे दैजा दहेज खातिर ओ लाया पमनवा बाबू। बीतिया गरीबावन कई रह जाई है कुंवार। केहू बुझला हो केहू का विपतिया बाबू। पीरिया पराई केहू कई केहू बुझया। ए बाबू आज ऑपरेशन हुआ, बाबू बुद्धिराज महतो तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। घरवा का हालात देखे बाबू, बारात आ गई, पानी पी लेलस, खाना हो गया, शादी भी संपन्न हो गई। सुबह की बेला है, घड़ी में 10 बज गया। लड़का का बाप चारों तरफ खोज रहा है। शाम के हम लोग आए हैं, समधी का पता ही नहीं है, गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, समधी नहीं दिखाई दे रहा है। बात क्या है? घड़ी में 10 बज गई पंचो। सुशीला यह रस्तवा अपने सैया का निहारत थी, एक और भागल अपने बिटिया के चेहरवा के निहारत थी। हमारी बिटिया सुहागन है ना, हमारी बिटिया कितना बढ़िया लगत है, हमारी बिटिया लाल चुदरी में सज गई है ना, हमारी बिटिया रानी सच के अब अपने ससुराल जाइए। ये बाबू घड़ी में धीमे धीमे 10 बज गए। समधी अब गुस्सा में हुआ है, भागल उनकर पत्नी सुशीला गईली, जाके समधी जी के सामने आंचल फैला करके भीख मांग रही है। समधी जी हमरे सैया कहीं पैसे के तलाश में गल हो, जैसे पैसा लेके आ जाए समधी जी, आपके दैजा दहेज के सामान आपके घर तक पहुंचवा दे। दूल्हे का बाप ताना मारता है। इधर हॉस्पिटल से डॉक्टर का कैलन आवा, ए बाबू सीएम आदेश सरकारी कर्मचारिया, अरे पता पूछता गईला राघोपुरा गांव, अरे राघोपुरा गांव जहां टिकल बाबा रतिया, अरे समाधि दहेज खातिर होला या मंगा। बिरहा के भाव स्थल पे गौर करेगी बाबूजी। आज आंचल फैला के जैसे भीख मांग रही है माई सुशीला, समधी जी हमरे बिटिया रानी के हमरे झोली में डाल दें, अपने घर के बहू रानी स्वीकार करके लेके जाए। हमरे सैया जी जैसे पैसा लेके आई हैं, आपके दैजा दहेज के सामान आपके घर तक पहुंचवा दे। दूल्हे का बाप ताना मारता है, ताना कमरलस बाबू, जबल न मिल सगर दैजा के सवनिया, जबल न मिल सगर दैजा के सवनिया, तबल न बेट तोहर जाई है ससुरार, तबल न बेट तोहर जाई है ससुरार। खरी खोटी बतिया से सुन गला कर जावा, खरी खोटी बतिया से सुन गला कर जावा। माई हो सुशीला जहां रहली लजा,
विरह के भावस्थल पे गौर करे कि बाबूजी, दूल्हे का बाप ताना मारता है, जब तक दहेजा दहेज की सामान नहीं मिल जाती है ना, तब तक आपकी बेटी मेरे घर की बहू रानी बनने लायक नहीं है। इतना बतिया जो ने सो माई सुशीला सुल्ला सो बाबू, जब माई सुशीला सुल्ला सब्र के बाद टूट गल, माई मुहवा खोल के हुई जरूरत है। विधना विधना ई कौन दिन दिखावत हवा, रोवत माई करत कहा, ये बाबू छतिया पर गिर गईला माई के पहाड़ा, अरे छतिया पर गिर गईला माई के पहाड़ा, अरे संधि के चरनिया पर बोली बिना खा, अरे संधि के चरनिया पर बोली बिना, अरे आज संधि राख ले बायाब हमर पनी, अरे घरवा में बिटिया हमार बिल खाता पाया। माई आचल फैलौले समझ जी, अरे हमारे बिटिया रानी के मत ठुकरावा हो, हमारी बिटिया रानी गरीबी से जूझलिए ना, गरीबी से जूझलिए, हमारी बिटिया रानी घरवा में फेंकरत हो समझी जी, हमारी बिटिया रानी के सुहागन बना के अपने घर लेके जा। दूल्हे के बाप धिक्कार देता है बाबू, धिक्कार के हटा देता है। तबले वरिया देख डॉक्टर साहब का कैलन, एम्बुलेंस गाड़ी में बैठे हुए सरकारी कुछ कर्मचारी साथ में डॉक्टर उसी शमियाना में पहुंचे जैसे शमियाना में हम सब आप लोग बैठे हैं। बारात घरात के सब लोग जुटे हैं। ड्राइवर की निगाह हमेशा तेज हुआ करती है। ड्राइवर देख लेता है कि कोई माँ है आंचल फैलाई है, सोच गया ड्राइवर की यही लग रहा है बुद्धिराज महतो की पत्नी है। एम्बुलेंस गाड़ी बगल में लगा करके और जाता है ड्राइवर, उस मां से सवाल करता है। का सवाल के लिए बाबू खड़ी सवाल लगा, ड्राइवर जो है हाथ में टैची लिया और उस मां सुशीला के पास पहुंचता है। मां, इस पावन पवित्र झोली को तो क्यों गंदा कर रही हो? ये दहेज के दरिंदा शैतान क्या समझेगा इस आंचल के विषय में? सुन मेरी बात। वह ड्राइवर उस मां से बता रहा है का कि बोला ड्राइवर माता जी, कि बोला ड्राइवर माता जी, क्या रुपया थमाई के आ दे दादा हे जय ही दानों के लिए आई के। क्या सब क्या उखिया पता ही सब क्या पाती बिटिया, तब लया गली सामानवा एम्बुलेंस में लसिया। ड्राइवर जो है मां से कहता है, मां इस अटैची के अंदर 1 लाख रुपए है, अगर इसे पैसा चाहिए तो पैसा लौटा दे, अगर सामान चाहिए तो सामान किन के दे दे। मां 1 लाख रुपया जब माई पवलस तो ओकर दिमाग देखा, माई का दिमागवा घूम गल दूसरी ओर। माई अटैचिया का रुपया लेके भागल घर की ओर जाती। ए बदे माई सोचत है कि बारे बेटा या सनी कुमार बाबू तोर गैलन नदानी कैले ठीक है,
लेकिन बड़ा मौका पर अपनी बहनी की विदाई के समय 1 लाख रुपया भेज देला बेटा। माई अब ही न जाने थे कि हमारे बेटा का कैलस। 1 लाख रुपया भेज देला बेटा। इतना में तम अपने बिटिया रानी के ढासी खुशी से विदाई कर दे। सैया जी कहीं कर्जन आने गल होन, वो पैसवा लेके आई हैं तो कह देवे स्वामी जी पैसा पहुंचा दे, बिटिया कहां से खुशी से विदाई हो गई। यही में माई झूमत है। कुछ दूर गईली तले ड्राइवर दूल्हे के बाप की कलाई को पकड़ लिया। बरतिया देखल कल ये भाई एम्बुलेंस से गाड़ी आई है, आई दुल्हा का बाप का कलाई पकड़ा गई। ये लगत है सब दैजा दहेज में फंस गई। बरतिया सोचत हो कि हमन का कैली। अरे छेना मिल गल तो दैजा ले जे है, ये दुल्हे ले जे है, ये हमन से का मतलब। बरतिया चरपाई छोड़ के अगल बगल हटे लगलन। दूल्हे की बाप की कलाई को पकड़ करके एम्बुलेंस गाड़ी के पास ड्राइवर लेके जाता है। सवाल कर दिया तुझे मालिक औलाद दिया है या नहीं। दूल्हे का बाप कहता है कि मुझे औलाद मालिक 2 बेटा 2 बेटी दिए हैं। बात क्या है? कहले कि तू अगर बुद्धिराज महतो के जैसा इंसान होता तो क्या करता। कहले मैं समझा नहीं साहब, कहना क्या चाहते हैं। कहले कि देख एक तू बाप है, तू एक बाप है, बीच चौराहे के ऊपर समाज के बीच में अपने बेटा की बोली कर रहा है कि मेरे बेटे की यही कीमत है, यही औकात है। और चल मैं तुझे एक नजारा दिखाता हूं। बाबू एम्बुलेंस गाड़ी के पास ही खड़ा था। जब गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद अगर उसमें से निकाली जाती है तो बाबू बुद्धिराज महतो की लाश। घरात बारात के सब लोग अवाक हो गए। जहां शुभ वहां अशुभ कैसन। बात क्या है? दूल्हे की बाप की कलाई को पकड़ करके वह ड्राइवर कहता है देख तू एक बाप है कि बीच चौराहे पर खड़ा करके अपने बेटा की बोली कर रहा है। ये भी एक बाप है, रिक्शा चला के मेहनत से अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनने की तैयारी किया। नौकरी का सवाल उठा तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तेह बाप 1 लाख रुपया में दाहिने ओर के गुर्दा को बेच करके अपने बेटा को नौकरी धरा दिया। दूसरे ओर का गुर्दा जो बचा था जीने का सहारा, वो अपनी बेटी की दहेज के लिए बेच दिया। तू भी एक बाप है। दूल्हे के बाप के आंखों से आंसू छलक गया। साहब मैं नहीं जानता था कि बुद्धिराज महतो की स्थिति है। मैं तो जानता था कि जिनका बेटा इंजीनियर है पैसे की क्या कमी है, लेकिन मैं जान रहा था कि दहेज देने से कतरा रहे हैं। लेकिन साहब मैं आप सभी लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूं, सभी लोगों के सामने ऐलान कर रहा हूं कि बिना दर्जा दहेज लिए हुए सरिता बेटी को अपने घर का बहुरानी स्वीकार करता हूं। और अटैची में जो 1 लाख रुपया रखी गई है वह सुशीला जी के नामे जमा करा दीजिए। और सुशीला जी से मैं अपील करता हूं कि आपके पास कुछ नहीं रह गया, दुनिया उजड़ गई है। आप मेरे घर चलिए, रिश्तेदार के तहत से नहीं, हमारे परिवार के तहत से चल के मेरे परिवार में रह के अपना गुजर बसर कर लीजिए। ये बाबू यही पर फैसला भइल, यही पर फैसला भइल। हम पहले में बतौली बाबू कि दुनिया में मालिक औलाद दे देला ना, अगर औलाद सपूत है ना भैया हो बाबू हो जी के बतावल गई। आज देखे एक नालायक औलाद के चलते हो का एक और खुशी एक और गम भइल का बाबू। कि एक और विदाई, एक और बिटिया सरिता का डोला सजा था ससुराल जाए खातिर। 12 समय 12 विधना 12 विधाता सब कुछ करे वाला आप हुआ कि एक और विदाई, एक और आरती सजात बा, आ एक और सागुन, एक और सागुन जनात बा। यही से बतौली बाबू, अगर वह बेटा अश्विनी कुमार
को क्या कमी थी। अरे एक छे बहिरल शादी कर दिले होता, अपने ससुराल चल गई होता। बुढ़ा बुढ़ी माई बाबू रहला है, आखिरकार तो ही दोनों पराने रहला लोग। ए बाबू सजल दुनिया आज एक छे नालायक बेटा के चलते उजड़ गई। अगर चाह दिया होता तो दुनिया संवर गई होती। लेकिन बाबू एक बात हम बताएं आपसे, अगर ऐसा केहू के परिवार में होत होकर, केहू में नौजवान भाई तमाम बैठल हुआ, अगर परिवार में ऐसा बात होती है भैया, तो आप लोगों का हम पाँव छू के कथे, अगर घर उजड़त हुई भैया तो बसा लिया लोग। हमारे बिरहा गोले कही है हमारा उच्च संदेश रहा। यही से कहल जला, अगर बेटा सपूत जन्म था तब तक ठीक बा, अगर बेटा नालायक है कपूत जन्म था ना, ऐसा औलादन का कौन जरूरत बा। बिरहा का आखिरी भाव है, गुरुदेव राम लाल वर्मा का कथन करे कवि राम मदन बच्चन का बीजा पताका। मोती सागर के गहिरे जा छिपी, संजय राम मदन का सारण ज्योति जला दी। मोती सागर के गहिरे जा छिपी। ए धन्नु सेठ जी आप साहब की ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपये का आशीर्वाद, चरण में कोटि कोटि से प्रणाम। मोती सागर के गहिरे जा छिपी, संजय राम मदन का अंबे ज्योति जला दी। मोती सागर के